बच्चन प्रसाद अमर रहे। मतलब ये जगह तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या परिस्थिति है, कैसे लोग किस तरह का जो है यहाँ दिख रहा है। इसको मरम्मत करने की अपील की जाएगी। अपील की गई है, योजना में लिया गया है नगर परिषद से इसको सौंदर्यीकरण का व्यवस्था किया जाएगा। देखिए, ऐसे वीर अमर शहीदों की बदौलत भारत आज़ाद हुआ और हम आज़ादी के वातावरण में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। 13 अगस्त 1942 आज़ादी के लड़ाई में कुर्बानी देने वाले 3 युवा बच्चन प्रसाद, छट्टू गिरी, झगड़ू शाह। आज उनका शहादत दिवस है और सिवान के शहीद सराय में मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीदों को नमन किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई। भारत माता की जय, वीर सपूत अमर रहे नारों के साथ आपको ले चलते हैं, इनकी पूरी कहानी को बताते हैं आपको कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अहिंसा की राह पर चलकर 1942 में कुर्बानी देने वाले बच्चन प्रसाद, छट्टू गिरी, झगड़ू शाह। चप्पे चप्पे में आज़ादी के मतवालों ने आज़ादी के लिए परचम लहराया, फलस्वरूप अनेक लोग शहीद हुए। उसी शहादत की निशानी है सिवान का शहीद सराय। 13 अगस्त 1942 जो पहले जुबली पार्क हुआ करता था। सभा आरंभ हुई थी। ब्रिटिश सिपाही एसी मिश्रा मजिस्ट्रेट के कमान में सराय पहुंचे और सभा बंद करने की चेतावनी देने लगे, लेकिन कोई असर नहीं होते देख बौखलाए सिपाहियों ने लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ भागकर छिपकर पथराव करने लगी और पत्थरों की चोट से घबराए सिपाहियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इसी बर्बरता के शिकार 3 किशोर झगड़ू शाह, बच्चन प्रसाद, छट्टू गिरी वीरगति को प्राप्त हो गए। अन्य 50 से अधिक छात्र घायल हुए। आज़ादी के दीवानगी का आलम था कि शहर का चप्पा चप्पा क्रांति और शहादत के नारों से गूंज उठा। इन शहीदों में पहला नाम झगड़ू शाह का आता है, जो तितरा के पास मिसरौली गांव के रहने वाले थे। प्रतिदिन रिक्शा लेकर सिवान आना और सवारी ढोना इस 20 वर्षीय युवक की आजीविका थी। लेकिन देश दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, गांधी जी और नेहरू जी क्या कहाँ आंदोलन कहाँ किस तरह चल रही है, सभी जानकारी रखते थे। इनकी पूरी खबर पर नज़र रखते थे। दूसरा किशोर 13 वर्षीय बच्चन प्रसाद जो जीरादेई के पास ठेपा गांव के थे, जो स्थानीय डीएवी मध्य विद्यालय में 7वीं कक्षा के छात्र थे। तीसरा शहीद सपूत सराय जिले के दाऊदपुर का युवक छट्टू गिरी थे, जो सिवान में हो रहे आंदोलन की खबर पाकर यहाँ पहुँचे हुए थे। गुलाम मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी शहादत देने वाले इन किशोरियों के स्वर्णिम इतिहास में आज बच्चे या वाकिफ़ हैं। वह कैसे दौर था, दीवानगी और जवानी था, जिसमें कुर्बानी के लिए होड़ सी लगी थी। जिले का चप्पा चप्पा धधक रहा था। महाराजगंज, दरौली, आंदर, मैरवा, जीरादेई आदि जगहों पर भी बगावत पर उतरे शहीद युवाओं की टोलियाँ देखी जा रही थी। लेकिन आज उनकी शहादत दिवस है। आज उनकी स्मृति में कहीं कुछ नहीं है। वर्षों पूर्व नगर परिषद ने शहीद सराय स्मारक जर्जर स्थिति में देखा जा रहा है। लंबे समय से बनाने की मांग की जा रही है, पर स्थिति आज वहीं की वहीं है। 9 को शहीद हुए लंबे वर्ष बीत गए, पर उनकी याद में आज भी शहीद सराय अधूरा है। जब देवेंद्र गुप्ता वार्ड पार्षद थे तो अपने फंड से शहीद सराय का 3 गेट का निर्माण कराए थे वीर शहीदों के नाम पर। उसके बाद से यह शहीद सराय आज भी अधूरा है। भारत
माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चन प्रसाद अमर रहे, अमर है, शहीद बच्चन प्रसाद अमर रहे, अमर है, शहीद छट्टू गिरी अमर रहे, अमर है, शहीद छट्टू गिरी अमर रहे, अमर है, शहीद झगड़ू शाह अमर रहे, अमर है, शहीद छट्टू गिरी अमर रहे, अमर है। बच्चन प्रसाद, छट्टू गिरी और झगड़ू शाह तीनों शहीदों को आज नमन किया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसे वीर अमर शहीदों की बदौलत भारत आज़ाद हुआ और हम आज़ादी के वातावरण में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं संवैधानिक रूप से देश में। आज उनके शहादत दिवस पर राष्ट्रीय युवा जन जागरण सेवा संस्थान के सदस्य और राष्ट्रभक्त उनको श्रद्धांजलि, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हम लोग विगत 25 वर्षों से यहाँ कार्यक्रम करते आ रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर है बहुत पहले ये जीर्ण अवस्था में था और मेरे द्वारा जब नगर पार्षद थे उस समय इसको अपने अनुशंसा से इसका जीर्णोद्धार हुआ, साज सज्जा हुआ, नया टाइल्स लगा, सब कुछ मतलब नया हुआ और प्रत्येक वर्ष सभी समाज के लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज भी जर्जर स्थिति में देखा जा रहा है, कहीं टूटा है, कहीं फूटा है। शहीदों का जो शहीद स्मारक है, देखिए ये बने हुए लगभग 8 साल हो गए। बीच में यहाँ एक शौचालय बना था जिसको तोड़ने का आदेश हुआ और इसकी दीवार गिर जाने से ये टाइल्स एक कोने में टूटा हुआ। लेकिन पुनः इस पर मैं संज्ञान लूँगा और स्कूल से बात करके इसका पूर्णतः नया मरम्मत कर आप लिखित देंगे नगर परिषद में अधिकारी को? निश्चित रूप से नगर परिषद को लिख के देंगे और रिपेयर का काम बहुत जल्द लगेगा। आज अगर उनकी शहादत नहीं, आज़ादी से स्वतंत्र नहीं रहते, इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी है जिसके वजह से हम आज शहादत दिवस मना रहे हैं। छट्टू गिरी जी, बच्चन प्रसाद जी, झगड़ू शाह जी, एक समय था कि जुबली पार्क ही कहा जाता था इस जगह को, सही सराय का स्मारक बन गया। इनको बार बार सत नमन है और भी संधिकरण की जरूरत है इसको। बिल्कुल, नगर परिषद इसमें हमेशा सक्रिय रहा है और आगे भी रहेगा। अभी तिरंगा ये सब रंग पोताई करके यहाँ पे एक अच्छा व्यवस्था करेंगे। टूटा कुछ नजर आ रहा है, इसको मरम्मत करने की अपील की जाएगी। अपील की गई है, योजना में लिया गया है नगर परिषद से इसको सौंदर्यीकरण का व्यवस्था किया जाएगा। आज 1942 शहीद छट्टू गिरी, बच्चन प्रसाद जी, झगड़ू शाह 1942 अगस्त को जो सिवान एसडीओ के गेट पर झंडा फहराने की, तिरंगा झंडा फहराने की को लेकर सिवान इसी जुबली पार्क से निकले हुए थे। तब तक उस समय अंग्रेजों के अत्याचारी पुलिसकर्मियों ने उसमें गोली चलाने का काम किया, जिसमें हमारे 3 झगड़ू शाह, बच्चन प्रसाद जी और छट्टू गिरी जी ने अपना शहादत देने का काम किया। उन्हीं के आदर्श पे हम युवा नौजवानों को कहेंगे कि एक युवा जब अपना जज्बा ठान लेता है तो उस समय तिरंगा फहराने को लेकर हमारे जो शहीद हुए थे उनको आपको चैनल से सादर नमन करते हैं। 1942 अगस्त क्रांतिकारी के तीनों शहीदों का। शहीद बच्चन प्रसाद डीएवी मिडिल स्कूल के 7वें वर्ग के छात्र थे और इन्होंने 13 अगस्त 1942 को झंडा फहराया और वो शहीद हुए सिवान में। और उसी परिवार से हम बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी शहीद सीताराम सिंह 1942 में, वो 3 अक्टूबर 1942 को शहीद हुए थे। तो हमारा परिवार जो है एक शहीदी परिवार के नाम से आज भी जाना जाता है। और जहाँ तक सिवान के संबंध में खास तौर से जो ये शहीद स्मारक जहाँ बना हुआ है, यहाँ इसका आपने कई तरह की मांग भी पहले रखी हुई है, नगर परिषद में लिखित दिया था। मैंने जो है ये मांग किया था कि इस सड़क का नाम जो थाना रोड है इसको शहीद रोड किया जाए। ये 5-7 वर्ष पहले भी उन्होंने डिमांड किया था और इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। इसमें शौचालय भी पिछली बार बना था तो आपने तोड़वाया था। तो शौचालय को हमने तोड़वा दिया था, जो खुला शौचालय था, लेकिन एक आज भी है, आज भी जर्जर दिख रहा है, दिख रहे हैं जर्जर दिख रहा है। तो हम खास तौर से जिला प्रशासन से या नगर पालिका के लोगों से अनुरोध करेंगे कि
कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें ना। ये एक मर्यादा है, शहीद एक मर्यादा रखता है, उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सब उसका महत्व है। इसलिए जो गंदगी है इसको साफ कीजिए। ये जो यहाँ छोटा मोटा जो दुकानदार हैं इनको कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कीजिए और इसका संचालन कीजिए। मतलब ये जगह तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या परिस्थिति है, कैसे लोग इस तरह का जो है यहाँ दिख रहा है, अब तो मैंने कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जगह होना चाहिए किसी दूसरे रूप में। आपके परिवार के लोगों ने यहाँ शहादत दी है, जी, अपना बलिदान दिया है, और जिस जगह पे आप आते हैं तो आपको कैसा फीलिंग होता है कि जहाँ मेरे शहीदों ने देश को बचाया है और उस जगह को आज भी अधूरा रखा गया है? नाला रोड नाली बन रहा है, धड़ल्ले से बन रहा है सड़क नाला रोड, और शहीद हमारे को किसी का ध्यान नहीं है। हाँ तो वो तो है ऐसा है। क्या कुछ है बताया जाए तो 2 मिनट। मैंने ये इस स्थान को एक बहुत ही सुंदर इसकी सुंदरता जो है बिखेरी जानी चाहिए। ये बहुत ही मैंने ये आज़ादी का एक तो स्तंभ है ये। जब हमारा देश आज़ाद हुआ है उसको ले यहाँ से उसका सिवान जिले का ये कम से कम सबसे प्रमुख जुबली पार्क कहा जाता था पहले। हाँ, जुबली पार्क था, ये सबसे प्रमुख जगह आप है। सही सही मार्ग होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, इन लोग को याद में कुछ भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने इनको लगे कि जो देश की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं उनकी अवहेलना नहीं है, उनके सम्मान में देश के लोग जो है कुछ करने के लिए तत्पर हैं, करना चाहते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मैं मनोरंजन कुमार, ग्राम ठेपहा। मेरे परिवार से 2 आदमी शहीद हुए हैं, एक शहीद यहाँ हुए हैं। क्या नाम है उनका? उनका सीताराम भगत और शहीद बच्चन प्रसाद और सीताराम भगत। शहीद बच्चन प्रसाद के परिवार से हैं आप? जी। अपना नाम बता दीजिए। हमारा मनोरंजन कुमार। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।